दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। ठीक, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और इसका कौन सा पार्ट है ये, तो पार्ट सेकंड, यानी कि इसके दो भाग हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक भाग हम इसका पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने मुख्य रूप से जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप उसका कौन सा देश देखा था, तो कनाडा। ठीक है, और कनाडा यूएसए है, यानी कि अमेरिका जो देश है उसके ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक, तो उसके बारे में और जो कुछ और जानकारी थी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में, तो वो हमने पहले भाग में डिस्कस की थी। ठीक, अब जो बचा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सेक्शन है, तो वो हम आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो हमने जो सारे जो इम्पोर्टेंट जो देश हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी मुद्राएं या फिर उनकी जो करेंसी या फिर उनके जो हेड है, यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर उस देश की राजधानी, तो ये सब फैक्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। ठीक, तो आज बात करने वाले आगे की। ठीक, ये है आपका कुछ इस प्रकार दिखता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक, ये पूरा है आपका कनाडा, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा है आपका यूएसए का जो कनाडा को लगता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अलास्का। ठीक, अलास्का। ये वाकई आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए, और ये वाला हिस्सा है मैक्सिको। ठीक, यहाँ पे बाकी छोटे छोटे देश। चलिए अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अगला। अब ये है आपका कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर अवस्थित झीलें। ठीक है, तो ये 5 झीलें, इनको बोला जाता है आपका फिंगर लेक्स या फिंगर झीलें। ठीक, लेक यानी झील, ये थी फिंगर लेक्स, इनको बोला जाता है। ये 5 झील हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम बात करें कौन सी झील है, एक है आपका सुपीरियर झील, फिर आपके मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं जो आपके ये इस वाले हिस्से में। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक, इसमें और देखते हैं, तो ये सबसे पहली वाली जो है आपकी ये वाली ही, यहाँ पे ये हिस्सा है सुपीरियर झील का। ठीक है, और इसके बाद आती है ये जो अमेरिका में जो हिस्सा आपको अंदर दिख रहा है, ये है आपका मिशिगन लेक, जो पूरी तरीके से अमेरिका में। ठीक है, बाकी जो झीलें हैं वो बॉर्डर पे लगती हैं, कि उनका एक तरफ का हिस्सा कनाडा को लगता है और दूसरी तरफ का हिस्सा अमेरिका में। ठीक, तो इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इधर जो निकल रहा, ये है आपका ह्यूरन झील। ठीक है, ह्यूरन झील, और इसके अलावा ये वाला हिस्सा यहाँ और यहाँ, ये 2 झीलें, ये कौन सी आपकी, तो एक है आपकी इरी और दूसरी आपकी ओंटारियो। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 झील हैं जो अमेरिका और आपके कनाडा की सीमा पर है। और उसमें से मिशिगन झील की बात करें तो ये पूरी तरीके से हम कहें तो ये यूएसए का पार्ट। ठीक है, अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं, ये अमेरिका की बाकी झील जो पूर्ण रूप से अमेरिका में, तो कौन सी होगी, ग्रेट सॉल्ट लेक या ग्रेट सॉल्ट झील, वो दूसरी आपकी फ्लैट हेड झील, साकाकावी झील और शार्प झील और पॉवेल झील। अब इनकी लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये कहलाता है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, और इसके नीचे यहाँ पर है आपके एक मिल जाएगी कौन सी, तो पॉवेल लेक या पॉवेल झील। ठीक, इसी प्रकार छोटी छोटी झीलें हैं जो अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका जो देश है, खासकर महाद्वीप में देश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 5 झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट है अमेरिका के हिसाब से। और बाकी ये 5 तो है, इन दोनों देशों की सीमाओं पर है, इन 5 की तो बात ही है। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट, तो ये याद रखेंगे अपन। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये है आपका अलास्का की खाड़ी। अब बात करें अलास्का की खाड़ी की, तो अलास्का की जब हमने बात की थी, तो ये वाला हिस्सा आपका जो अमेरिका का ये वाला, और ये इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोला जाता अलास्का। ठीक, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पानी वाला हिस्सा, इसको बोला जाता आपका अलास्का की खाड़ी। ठीक है, तो यह है अलास्का की खाड़ी। अगली है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी कौन सी जगह है, तो ये बात करें ठीक, तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये यूएसए, लेकिन ये मैक्सिको है पूरा, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक, लेकिन ये आपके अमेरिका जो देश है उसकी मुख्य भूमि से अलग है, क्योंकि ये मैक्सिको के अंदर आता है। ठीक, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, तो ये है आपके कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पर हो गया आपकी अलास्का की खाड़ी, ये हो गया आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी। अगली है आपकी मैक्सिको खाड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें लोकेशन क्या है, तो ये वाला हिस्सा गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी, ये पूरा हिस्सा।
ये कहलाता है आपका मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोला जाता है, जो मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं खासकर उनको बोला जाता है आपका हेरिकेन, ठीक। हरिकेन या ह्यूरिकेन उनको बोला जाता है, ठीक है, जो चक्रवात यहाँ पर आते हैं मैक्सिको खाड़ी में। बात करें आगे की अगला है आपका फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि, ये इसको हम कहें तो फ्लोरिडा स्ट्रेट, इसके हमने पहले बात कर चुके हैं जल संधि क्या करती है, ठीक। तो ये जो दो ज़मीनी भाग होते हैं या भूमि के जो हिस्से होते हैं उनको अलग करने का काम करती है, और जो जल राशियाँ होती है, दो वाटर बॉडीज जिनको हम कहते हैं, उनको जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे वही हुआ है, अमेरिका जो देश है और क्यूबा जो देश है इन दोनों के बीच में है। तो लोकेशन की हम बात करें तो क्या है, ये अमेरिका का हिस्सा और ये है आपका क्यूबा का हिस्सा, ये वाला जो आप देख पाए। तो यहाँ पर कुछ है आपकी कौन सी जल संधि आपकी, तो ये कौन सी है, फ्लोरिडा की जल संधि, क्योंकि ये जो हिस्सा है आपका तो ये फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है, अमेरिका का जो हिस्सा है, ठीक। इसमें और अच्छे से देख लेते हैं, ये जो आइलैंड टाइप आप देख पा रहे हैं ये है आपका क्यूबा और ये अमेरिका का हिस्सा है, ठीक। तो यहाँ पर जो जल संधि है वो कौन सी आपकी, तो फ्लोरिडा की जल संधि। तो ये किस किस को अलग करती है, अमेरिका और क्यूबा के बीच में। बात करें अब ये दो जल राशियों को मिलाने का काम करती है वो कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी और अंडमान महासागर को जोड़ती है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ की हमने बात की, तो ये अटलांटिक सागर को हम अंडमान महासागर भी कहते हैं, ठीक। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये यहाँ पे है, तो ये दूसरा हिस्सा पानी का इधर आ जाता है जो आपका अटलांटिक ओशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये वाला हिस्सा और मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन दोनों को पानी के हिस्से को जोड़ेगी और ज़मीनी हिस्से को अलग करती है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली, क्या है आपकी फ्लोरिडा की जल संधि। अब देखते हैं आगे, अगला है आपका युकाटन चैनल। युकाटन चैनल की बात करते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये है आपका मैक्सिको देश और क्यूबा के बीच में। अब मैक्सिको की बात करें तो ये वाला जो सब देख पा रहे हैं ये है आपका मैक्सिको, ये पूरा क्यूबा और ये जो हिस्सा इधर निकल के आ रहा है ये क्यूबा। तो यहाँ पर जो चैनल है आपका, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, युकाटन का चैनल, युकाटन, ठीक, युकाटन चैनल, ठीक है। तो ये अमेरिका, ये मैक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। तो इसकी भी हम देख लेते हैं लोकेशन क्या है, ठीक। ये तो हो गया आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको खाड़ी, और ये रहा आपका कैरिबियन सी या कैरिबियन सागर। तो जब ये दो पानी वाले हिस्सों को जोड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो ये जल क्या इसका युकाटन चैनल, ये किस किस को जोड़ता है, तो मैक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका सेंट की खाड़ी। सेंट की खाड़ी मिलती है आपको अमेरिका में, ठीक है। और ये चीसापेकी की खाड़ी, ये भी अमेरिका में है। इसकी लोकेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो वाशिंगटन डीसी है, इनका ये राजधानी है अमेरिका की, उसके नज़दीक है चीसापेकी खाड़ी। इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये यहाँ पर कुछ, यहाँ ये वाला हिस्सा, ठीक, यहीं पे इनकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहीं पे कौन सी खाड़ी आपकी, तो चीसापेकी की खाड़ी। आगे देखते हैं, आगे आपका अपालाची की खाड़ी। अपालाची की खाड़ी ये भी अमेरिका का हिस्सा है, और ये खास करके जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी है उसका हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर जो छोटा सा भाग इसका है पानी का, उसको क्या बोलेंगे हम, जो आपके मियामी या फ्लोरिडा से लगा हुआ हिस्सा उसको बोला जाता है आपको कौन सी खाड़ी, तो अपालाची की खाड़ी। ये जब आप फिजिकल मैप देखेंगे इसका, ये ज्योग्राफी में उत्तर अमेरिका का जब फिजिकल मैप देखेंगे तो वहाँ पे एक आपको क्लियर मेंशन मिल जाएगा, ठीक। अभी लोकेशन समझ लीजिए क्या है, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है आपका, तो ये अपालाची की खाड़ी। अगला है आपका पनामा जल संधि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, ये उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का काम करती है एक तरीके से, ठीक। क्योंकि ये यहाँ पर है, ये पनामा देश है और यहाँ वाला हिस्सा, ठीक, ये इस और ये नीचे कौन सा आ जाता है आपका, तो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये पूरा क्या है, तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों को अलग करने का काम करती है कौन सी आपकी, पनामा जल संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आप कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो महाद्वीप है आपका नॉर्थ अमेरिका या उत्तर अमेरिका, इसको क्या बोला जाता है, इसको नई दुनिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि नई दुनिया महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये कौन सा हो गया आपका
उत्तर अमेरिका। और जो यहाँ के मूल निवासी है वो क्या कहलाते हैं, तो रेड इंडियंस, एस्किमो और इन्यूट। तो ये 3 प्रकार के मूल निवासी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में होते हैं। सर्वोच्च शिखर क्या है, सर्वोच्च शिखर यानी कि हाईएस्ट पीक क्या है इस महाद्वीप का, तो वो है माउंट मैकिनले। और इसकी जो लोकेशन है या इसकी हाइट की हम बात करें तो ये 6194 मीटर, ठीक है। और इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये है आपके अलास्का वाले हिस्से में, ठीक, अलास्का में। ये अमेरिका के साथ जो किससे लगा हुआ है, तो ये है लगा है किससे, कनाडा से या कनाडा, ठीक है। ये वाला हिस्सा को क्या कहलाता है आपका, अलास्का। अगला देखते हैं, कनाडा जो है वो तटीय रेखा विश्व में सबसे अधिक है। मतलब क्या, ये बहुत ज़्यादा कटा फटा देश है एक तरीके से, क्योंकि ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इस तरीके से ये जिसको तटीय सीमा लगती है, तो ये विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा इस देश की है। किसकी, तो आपके कनाडा की। जो यहाँ पे शीतोष्ण प्रकार घास पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, तो प्रेरी इस घास को बोला जाता है। जो शीतोष्ण घास होती है, घास के मैदान होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो प्रेरी, ठीक। अगला देखते हैं, अगला आपका जो डेट्रॉइट एक शहर है यूएसए में यानी कि अमेरिका में, वो कार उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे कार उद्योग बहुत ज़्यादा है, बहुत डेवलप्ड किस्म का यहाँ पे कार उद्योग है, ठीक है। कौन सा शहर हो गया, डेट्रॉइट। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में जो कागज़ उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। क्यूबा जो कि देश है जिसकी हमने बात की थी, ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्यूबा, ठीक है। क्यूबा जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे क्या बाद में शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्यूबा में। सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। सुपीरियर झील जो हमने 5 फिंगर लेक्स की बात की थी, उनमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो सुपीरियर लेक का ही। ये जो बड़ा वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सुपीरियर लेक है। और इसको ये विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखेंगे, ताज़े पानी की। नियाग्रा वाटरफॉल यानी कि नियाग्रा जलप्रपात, ये इरी और ओंटेरियो, ये 2 झीलें हैं और इनके मध्य में अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात। प्रमुख 2 पठार हैं वो कौन कौन से आपके, तो एक आपका कोलोराडो का पठार और दूसरा मेक्सिको का पठार, ठीक, कोलोराडो और मेक्सिको। तो ये 2 पठार हैं जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़े बड़े पठार हैं। अगला है आपका सैन फ्रांसिस्को, एक देश है आपका शहर है अमेरिका में, वो सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर है। यहाँ पे खास करके सॉफ्टवेयर और ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ठीक, उसकी काफ़ी सारी कंपनियाँ और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कंपनीज़ है उनके हेडक्वार्टर भी आपको सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी मिलेंगे, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यहाँ पर। और जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कहाँ पर है, तो शिकागो। और शिकागो कहाँ का शहर है, तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए का। अगला आपका ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन है। ये 3 प्रकार की हिल है जो अमेरिका देश में आती है, ठीक है। और कनाडा का एक देश है क्वेक प्रांत, कनाडा देश का एक शहर है, हम प्रांत की बात करें उसका नाम क्या है, क्वेक, जिसको देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया। और यहाँ पे भाषा कौन सी चलती है, तो फ्रेंच। अब बात करें क्वेक जो प्रांत है वो है कहाँ पर, इसकी लोकेशन आपकी इस साइड यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रांत मिलेगा आपको जिसको क्वेक प्रांत बोला जाता है, ठीक है। और जो इसकी जो लैंग्वेज चलती है यहाँ पे ऑफिशियल, वो क्या है, फ्रेंच। और इसको देश के अंदर देश का दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा जो मृत घाटी है इसको डेथ वैली बोला जाता है, ठीक है। डेथ वैली वो कहाँ पर है, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में। और ये इसको डेथ वैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में यहाँ का जो तापमान होता है वो 55 से 56 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। और इस तापमान पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा ही होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, तो डेथ वैली इसको इसलिए बोला जाता है। दक्षिण कैलिफोर्निया का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रॉकी पर्वतमाला, ये इस महाद्वीप में अवस्थित है। और इसकी बात करें कहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये रॉकी माउंटेन्स कहलाता है, जो आपका कनाडा से लेकर मेक्सिको तक फैला हुआ है। एक लंबी विस्तृत पर्वत श्रृंखला ही है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कहलाता है आपका माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4388 मीटर। इसके अलावा जो बेरिंग जल संधि है वो उत्तर अमेरिका और एशिया को अलग करती है। देश की बात करें तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए और रूस के बीच में।
ये अलास्का वाला जो हिस्सा है वहाँ से आपकी ये जल संधि आपको मिल जाएगी। ये इधर रशिया हो गया, ये इधर आप देख पा रहे हैं ये अलास्का है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है। और यहाँ पे जो जल संधि है तो वो क्या है आपकी, तो बेरिंग जल संधि, ठीक। और ये बेरिंग सागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि ये जो वाला यहाँ वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बेरिंग सागर, और ऊपर वाला कौन सा आ गया आपका, आर्कटिक ओशियन। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वाला हिस्सा, ठीक, यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर विस्तृत है। अगला आपका कुस्कोविम पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर है, तो ये आपको अलास्का में मिल जाएगी। बुक श्रेणी ये भी आपको अलास्का में मिल जाएगी, और अलास्का अमेरिका का हिस्सा जो कनाडा से लगा है, ठीक है। मैकेंजी पर्वत श्रृंखला ये कनाडा में मिलती है आपको, ठीक। अगला है आपका, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश मतलब ये पृथ्वी हो गया हमारी, तो ये जो ऊपर से सीधी आती है इनको बोला जाता है आपका देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये जो आड़ी होती है इनको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश या अक्षांशी रेखा है, ठीक है, अक्षांशी रेखा है, ठीक। तो जो 49 डिग्री है, मान लीजिए ये 49 डिग्री आपकी 49 डिग्री, तो ये किस किस को अलग करती है, तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा बनाती है, ठीक। कनाडा और अमेरिका की बात करें तो मैप देखते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, तो 49 डिग्री जो है वो लगभग करीब करीब यहाँ से ऐसे निकलती है, ठीक। तो ये 49 डिग्री यानी कि 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा वो कनाडा और अमेरिका के बीच की जो एक सीमा है उसका निर्धारण भी करती है, ठीक है। तो ये था आपके लिए नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में हमने कुछ बची जो जानकारी थी वो पहले डिस्कस कर ली थी। अब पार्ट 2 में यहाँ पर लगभग उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जुड़े जो जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो हमने सब कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको छूट जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके बारे में हम एक और वीडियो पर आकर उसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक। वीडियो आपको कैसी लगती है इसका फीडबैक आप ज़रूर दें, अच्छी लगती है अच्छा फीडबैक दें, बुरी लगती है तो उसमें आप कमेंट करें कि यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो का आपको PDF चाहिए तो दोनों ग्रुप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। कल मिलते हैं एक नए महाद्वीप के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।